चलो फिर होल्डिंग का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 चालू करने से सबसे पहले क्लास में एक मेरी बहन जैसी लड़की है, इसका नाम है खुशी। इसका तबीयत खराब, सबको दुआ करो ठीक हो जाए और ठीक हो जाएगी। और तुम हेल्थ का सही में ध्यान रखो। चलो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले अपने क्या देखे थे भाई, पहला रूल में सबसे पहले इक्विटी को खत्म करना है और इन्वेस्टमेंट को खत्म करना है, दोनों तरफ से खत्म कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, माइनॉरिटी निकाल लो, माइनॉरिटी कितना है और मेरा होल्डिंग का कितना है। तीसरा हम लोग क्या देखे थे, तुम लोग पढ़ो क्या है कि बस यूं का क्या कहना, क्या तीसरा क्या था, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैसे निकलता था, हम कितना दिए हमको कितना मिला, ये निकालते थे। अब ये सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी। क्या है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी। और जिसका विजडम दांत नहीं आ रहा, जिसका आया हुआ है, शायद भगवान करे उसको बुद्धि भी आ जाए और थोड़ा इधर उधर करने से बचे, ठीक है। चलो एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी का मतलब क्या है, इसको समझने के पहले तुम लोग ये समझो, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है। जो भी होता है, इसको पॉज करो। चलो देखो, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। सॉरी, प्री एक्विजिशन पीरियड क्या होता है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या होता है, समझते हैं। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। और एक मान लो ए लिमिटेड acquires बी लिमिटेड ऑन 1/4/2024, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार अगर हम टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है, और ये मान लो 1/4/2024 है, ये उसके पहले का पीरियड है, मतलब ये क्या है, बिफोर, और ये क्या है उसके आफ्टर, मतलब आफ्टर पीरियड 1/4/2024। तो एक बात बताओ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है, बट बी लिमिटेड पहले से काम कर रहा होगा ना, तो बी लिमिटेड का पहले से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस होगा, फिर बी लिमिटेड कुछ पहले से रिजर्व एंड सरप्लस होगा। तो एक बात बताओ, ये पीरियड में जो कमाया हुआ पैसा है, इस पीरियड में ए लिमिटेड हिस्सा मांग सकता है कि नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। क्यों बता रहे, यहां ए लिमिटेड है ना, ए लिमिटेड यहां है ना भाई, तो ए लिमिटेड इसके बाद जो भी कमाई होगा उसका हिस्सा मांगेगा, क्योंकि आया ही इस दिन है। इसके पहले का जितना भी है कमाई, ये तो पुराने शेयर होल्डर्स के लिए ना, तो लोग आपस में बांटेंगे। तो अगर इसका हिस्सा इसको चाहिए तो ए लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल रहे थे, तो याद है कैपिटल लेस करते थे और रिजर्व लेस करते थे, क्योंकि रिजर्व भी हम क्या कर रहे थे, से खरीद रहे। अच्छा, जिस दिन हम एक्वायर किए उसके पहले पीरियड को क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन। क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन। और उसके बाद वाला क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन। तो जिस दिन एक्वायर किए उसके बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन, उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन में जो भी मेरा पैसा हिस्सा बनता है उसके बदले में हम उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इसलिए वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना किए माइनस हमको नेट एसेट्स में कितना हिस्सा मिला, नेट एसेट्स में क्या करता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सारा का सारा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। और लेस क्या होता है, सारा का सारा प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो अपने क्या करना है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी। ये समझ आया, पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन क्या होता है। देखो ये सबसे मेन ये रूल है, ठीक है। अगर ये किसी का सही हो गया तो हर मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूरा सम सही हो जाएगा। देखो देखो क्वेश्चन देखो, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर एस फॉलो। ए लिमिटेड का पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है और बी लिमिटेड का पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर रिजर्व एंड पूरा देख लीजिए क्वेश्चन के बाद, ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018। On that date, balance in a statement of profit and loss was 1000 and in reserve 3000। तो देखो ए लिमिटेड जो है वो कब अक्वायर कर रहा है बी लिमिटेड को, 1 अप्रैल 2018। अक्वायर्स बी लिमिटेड ऑन 1/4/2018 और बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है, 31/3/19। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है, 31/3/19।
31/3/2019 का। अब इस बीच में क्या हुआ होगा, काम हुआ होगा, काम हुआ होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा या घटा होगा, जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे ना। उसको बांटना ही प्री एक्विजिशन, मतलब इसके पहले जो भी प्रॉफिट होगा वो, और इसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसको बांटना ही क्या करना है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका फॉर्मेट ध्यान रख लो। देखो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो माइनॉरिटी और शेयर होल्डिंग का कितना परसेंटेज है। तो होल्डिंग कौन है, ए लिमिटेड है ना। ए लिमिटेड कितना एक्वायर करता है बताओ तो एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो हम बोले ना, अगर क्वेश्चन में नीचे साफ साफ नहीं बोले तो कहाँ जाके देखना है, इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट में क्या बोल रहा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, और 4000 शेयर्स है बी लिमिटेड का, किसने खरीदा है, ए लिमिटेड ने। तो देखो बी लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, अमाउंट है 50,000, एक शेयर का दाम है 10 रुपया, यानी कितना होगा 5000। तो देखो, तो अगर ए लिमिटेड 4000 शेयर खरीदता है कितना में, 5000 में, तो कितना परसेंट खरीद लिया वो, 80% है ना। और माइनॉरिटी का कितना बचेगा, 20%। माइनॉरिटी का बचेगा 100 - 50 यानी कि, ठीक है। सर वो 5000 कैसे आया? ये वाला हाँ। देखो, इक्विटी बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में जाओ, हाँ। बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में देखो, शेयर कैपिटल है, हाँ। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है, फेस वैल्यू दिख रहा है, और उसका अमाउंट कितना है 50,000। तो अगर 50,000 अमाउंट में एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 5000। ठीक है, सर 4000 का से नॉन करेंट। 4000। तो देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है ना कि 4000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, ए लिमिटेड 4000 शेयर्स बी लिमिटेड का खरीदता है। तो 5000 में से अगर 4000 खरीद लेता है तो 80% किसका होगा ना, नहीं मिला। अरे बैलेंस शीट एसेट साइड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पागल हो गई हो। अरे इस उधर देखो बहन, ठीक है। देखो ये 80% और ये कितना हो गया, 20%। अब करेंगे क्या, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलो सबसे पहले तो फॉर्मेट इसका ध्यान रख लेना, यही इसी तरीके से बना लेना। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, दूसरा होगा तुम लोग का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और लास्ट क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व पर्टिकुलर्स। ये फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम रिजर्व देखेंगे, क्या देखेंगे, रिजर्व को खत्म करेंगे। तो एक बार बताओ, सबसे पहले क्लोजिंग रिजर्व कितना है, बैलेंस इन रिजर्व ऑन 31/3/2019 कितना है, 9,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है रिजर्व में, 9,000। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000। ओपनिंग बैलेंस है 3,000। क्या बोल पाया ठीक से तुम लोग, देखो क्लोजिंग बैलेंस बी लिमिटेड के 31/3/2019 बैलेंस शीट में कितना है, 9,000 है। तो मतलब साल के एंड में कितना है, 9,000। और ओपनिंग बैलेंस मतलब 1/4/2018। तो बैलेंस इन रिजर्व ऑन 1/4/2018। तो 1/4/2018 कितना कहाँ लिखा हुआ है, नीचे में स्टेटमेंट जाओ, देखो वहां पे लिखा हुआ है कि रिजर्व में कितना रुपया था, 3,000। कितना था, 3,000। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3,000। तो एक बात बताओ, साल के स्टार्टिंग में कितना था, जिस दिन हम खरीदे थे 3,000, साल के एंड में कितना हो गया, 9,000 तो 6,000 क्या हुआ होगा इस साल, आया। ट्रांसफर हुआ होगा ना रिजर्व में, कहीं ना कहीं से क्या हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा। 3,000 कितना अमाउंट हुआ, सर बोल रहे कि 2 बार रिजर्व, एक बार नोट्स। अरे रिजर्व है 5,000। नोट्स टू अकाउंट कहाँ से देख के बोला तुम लोग, हम लोग बैलेंस शीट से बताते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस है, और रिजर्व एंड सरप्लस का देखो नीचे 2 पार्ट दिया हुआ है, हाँ, दिखा, एक है रिजर्व और एक है प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का अलग अलग काम होगा। तो रिजर्व कितना है, 5,000। 5,000। रिजर्व कितना है, 5,000। तो था कितना, 3,
हो कितना गया 5, तो कितना बढ़ा है 2000। अब ये 2000 जो बढ़ा है ये पोस्ट एक्विजिशन है कि प्री एक्विजिशन है? सबसे पहले ये जो बड़ा ये पोस्ट है। पोस्ट है ना, क्योंकि 1/4/2018 कितना 3000 और हम 1/4/2018 कंपनी खरीद लिए हैं, तो खरीद लिए तो उसके बाद जो भी कमाई होगा वो सबका है पोस्ट। तो मतलब ये कहाँ जाएगा पोस्ट रिजर्व्स में। कहाँ जाएगा पोस्ट रिजर्व में। कितना जाएगा 2000। ठीक है। आगे चलो, अब आएंगे हम लोग क्या प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस इन P&L ऑन 31/3/2019 कितना है 4000। कितना है 4000। 4000। हो कितना गया है 1000। सॉरी 4000 है क्लोजिंग और 1 तारीख को कितना था 1/4/2018 को 1000। 1000 यानी कितना कमाई हुआ इस बार 1000। कितना 3000। 3000 कमाई हुआ ना। कितना कमाई हुआ है 3000। तो ये भी क्या है पोस्ट है। यहाँ कहाँ डाल दिए पोस्ट में। ठीक है। अब एक बात बताओ पोस्ट वाला समझ में आया ना, कैसे निकालेंगे। ओपनिंग कितना था क्लोजिंग कितना है वो क्या हो गया पोस्ट। अब बीच में साल के बीच में अगर एक्वायर करते तो उसका अलग हिसाब होगा, अभी देखेंगे। देखो तो क्या डिफरेंस निकालने को क्या हो गया पोस्ट। अब एक बात बताओ ये जो 3000 1/4/2018 जिस दिन था जिस दिन हम एक्वायर करने गए थे उसका रिजर्व का बैलेंस कितना था 3000। उसमें मेरा हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है? नहीं। तो क्या है प्री है कि पोस्ट है? मतलब मेरे आने के पहले था कि बाद में? पहले मतलब क्या होता है प्री। तो कहां से जाएगा ये 3000 कहां जाएगा प्री में। और ये भी 4000 का 1000 का जो प्रॉफिट था ये भी क्या था प्री था ना, तो ये भी कहां जाएगा। समझ आया। तो देखो हम लोग रिजर्व को क्या कर दिए जो 5000 था उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए, एनालाइज कर दिए कि भैया 2000 था पोस्ट 3000 है प्री। प्रॉफिट 4000 था हम बोले 3000 है पोस्ट और 1000 है प्री। समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे टोटल। टोटल कितना होगा ये होगा 2 ये होगा 3 और ये कितना होगा 4। ठीक है। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे होल्डिंग का निकाल लेंगे और माइनॉरिटी का निकाल लेंगे। क्योंकि देखो होल्डिंग जो है जो हम कंपनी खरीद रहा है तो उसको हिस्सा मिलेगा ना। कितना हिस्सा मिलेगा जितना उसका होगा। तो कितना मिलेगा उसको 80%, क्योंकि वो कितना खरीदा है 80%। तो होल्डिंग का कितना होगा 80%, माइनॉरिटी का कितना होगा 20%। तो ये कितना होगा 3200, ये कितना होगा 800, ये होगा 2400, 600, ये होगा 1600 और ये होगा 400। समझ आया कि नहीं आया। तो सुनो यहाँ पे हम लिखे ना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्री एक्विजिशन के लिए जो कंपनी खरीदता है उसके लिए क्या करता है पेमेंट करता है। तभी तो हम लोग गुडविल कैपिटलिज्म निकालते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक चीज और ध्यान से समझो, यहाँ पे बच्चा लोग गलती करके जाता है एग्जाम में अगर आता है तो। देखो हम लोग इस केस में जो अभी क्वेश्चन किए उसमें क्या था कंपनी कब अक्वायर कर रहे हैं हम 1/4/2018 मतलब साल के नाम स्टार्टिंग में। तो अपने कोई दिक्कत नहीं है कि साल के स्टार्टिंग में अक्वायर किए हैं, साल भर में जो भी कमाया सारा पोस्ट, साल उसके पहले जो भी कमाया सारा प्री। जरूरी है कि साल के स्टार्टिंग में खरीदेंगे, हो सकता है साल के बीच में या फिर 2 महीने कभी भी खरीद सकते ना। तो अगर मान लो हम कभी भी खरीदें, कभी भी मतलब कोई भी एक डेट बताओ, मान लो 1/10/2000 अगर 18 को खरीदते हैं तो खरीदे हैं 1/10/2018 को अगर हम खरीदे हैं तो क्या होगा। तो देखो सब कुछ सेम होता है। हम देखते हैं 1/4/2018 कितना बैलेंस था, कितना बैलेंस था 3000, ये कितना हो गया 5000। मतलब पूरे साल में हम कितना कमाए हैं 2000 ना। पूरे साल में हम कितना कमाए हैं 2000। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपने जो पिछले किए थे उसमें क्या था 1/4/2018 को, तो उसका साल जो भी कमाई हुआ है पूरा साल में वो क्या हो गया पूरा का पूरा पोस्ट। मतलब 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 तक हम रिजर्व में ट्रांसफर कितना किए 2000। तो पहला वाले एग्जांपल में क्या था 1/4/2018 को ही कर देते तो पूरा का पूरा क्या पोस्ट, उसके पहले का पूरा क्या होगा प्री। लेकिन इस केस में हम कब कर दे 1/10/2018 1/10/2018 और प्री का मतलब क्या होता है जिस दिन खरीदे उसके सारा का सारा पहले वाला पीरियड क्या होता है प्री, उसके सारा का बाद क्या होता है पोस्ट। यानी 1/10/2018 के सारा का क्या है प्री, उसके बाद वाला क्या है पोस्ट। तो ये 2000 जो हम साल भर में कमाए हैं इसको तो हमको बांटना चाहिए ना, क्योंकि देखो प्री वाला इसमें जाता है और पोस्ट वाला इन दोनों में जाता है। तो देखो 2000 रुपये हम पूरे साल में कमाए हैं, 2000 कितने कमाए हैं पूरे
साल में, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 महीना यहाँ और 6 महीना यहाँ, मतलब 1000 रुपया यहाँ और 1000 रुपया यहाँ। तो यानी कि ये 2000 जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम यहाँ 2000 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000, और यहाँ पे 3000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3000 प्लस 1000, क्योंकि 3000 तो पहले जो था तो था ही, इसके पहले 3000 था तो है ही, और 1000 और आ गया ना प्री में, तो कितना हो गया 4000। तो हम यहाँ पे कितना लिखते हैं फिर 4000। समझ में आया? सेम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी करते हैं। कमाया कितना है पूरे साल में हम लोग 3000, तो हम लोग बीच में खड़े तो क्या करेंगे, टाइम पे बांट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1500 और यहाँ 1000 प्लस 1500 यानी कि 2200, 2500 कितना होता है 2500। तो अगर हम साल के बीच में एक्वायर किए तो पूरे साल में देखेंगे कितना कमाया है और उसको टाइम के हिसाब से बांटेंगे। जो प्री में जाना होगा प्री में चल जाएगा, जो पोस्ट में जाना होगा पोस्ट में चल जाएगा। तो प्री पोस्ट मतलब जिस दिन हम कंपनी खरीदे उसके बाद वाला सारा का सारा होता है पोस्ट, उसके सारा का पहले क्या होता है प्री एक्विजिशन। ठीक है, तो इसी में सब समझ में आ गया नहीं बोला? हाँ या नहीं? ये होगा 3000, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या था, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये मेन है, क्योंकि यहां से देखना तुम लोग ऑटोमेटिक ये फिगर बस याद रखना, हम मिटा देंगे अभी। होल्डिंग का कितना है 3200, यहाँ 2400, यहाँ 1600, इसका 800, 600 और 400। एक बार मिटाएं इसको। तो स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले क्या किए, स्टेप 1 सबसे पहले हम लोग को काम करना है कि माइनॉरिटी का कितना हिस्सा, या फिर एक काम करना स्टेप 1 लिखना डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या करना डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट लिखवा देना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब किस दिन एक्वायर की। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कितना माइनॉरिटी का है और कितना होल्डिंग का है। तीसरा क्या कर लेंगे अपने एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप 4 में परचेज कंसीडरेशन, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ